जब आप ऑटोमेटिक मोड में क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम वाली गाड़ी में एयर कंडीशनिंग चलाते हैं तो कुछ कुछ देर पे ये जो हवा का सैंपल लिया जाता है उसके लिए वो जो पोर्ट है जहाँ से वो हवा अंदर जा रही है उसको साफ रखना है और कोई बाधा उसमें नहीं हो। कई बार हम लोग ने देखा है लोग उस पर कुछ चिपका देते हैं डैशबोर्ड वगैरह पे जिससे वो बंद हो जाता है। तो इसको कृपया करके ध्यान देना है कि वो पोर्ट बंद नहीं होने चाहिए और पोर्ट क्लीन रहने चाहिए ताकि आपका एस्पिरेटर प्रॉपरली एयर सैंपल लेते रहे और ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है वो सुचारू रूप से चलते रहे और आपको एयर कंडीशनिंग जो कंफर्ट देना चाहिए वो कंफर्ट आपको देते रहे। नमस्कार, हेड्सअप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज बात होगी क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशनिंग सिस्टम और उससे जुड़ी हुई बातें, क्योंकि गर्मी आ गई है और समझना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, इसी विषय पर बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अशोक। धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, पीक पर आ रही है, ऐसे में एयर कंडीशनिंग सिस्टम अगर गाड़ी की सही तरीके से अगर काम ना करे तो लोगों को परेशानी होती है। तो आज हम लोग क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में क्या कुछ बताने वाले हैं। देखिए शक्ति जी, अब काफ़ी समय से हमारे देश में जितनी भी गाड़ियाँ बनती हैं जिसमें भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसमें जो एसी सिस्टम होता है वो उसको हम लोग कहते हैं HVAC या शॉर्ट फॉर्म में लोग HVAC भी बोलते हैं जी। इसका फुल फॉर्म होता है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो HVAC सिस्टम में जैसा वो प्रतीत हो रहा है उसके डिस्क्रिप्शन से, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो हम लोग सब देसी भाषा में एयर कंडीशनिंग मतलब ठंडा समझते हैं। हीटिंग मतलब ठंड के समय के लिए उसमें गर्म हवा का भी प्रोविज़न होता है। और वेंटिलेशन मतलब गाड़ी के अंदर की हवा को अंदर सर्कुलेट करना है कि गाड़ी के बाहर से फ्रेश एयर लेना है, ये भी प्रोविज़न अब के सभी गाड़ियों में रहता है। आज का वीडियो जो है वो आधारित है एयर कंडीशनिंग सिस्टम बेसिक जो है वो सभी गाड़ियों का एक ही होता है, जिसमें कि कंप्रेसर, एसी के जो अन्य पार्ट पुर्जे हैं, कंडेंसर, एवेपोरेटर, ये सब में कॉमन होता है। क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम जो है वो ऑटोमेटेड वर्जन है सेम एयर कंडीशनिंग सिस्टम का, जो कि मैनुअली ऑपरेटेड होता है। 3 नॉब होते हैं या 3 स्विचेस होते हैं। एक पंखा के स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए होता है, एक में ब्लू और रेड मार्किंग होती है जिसमें कि टेम्परेचर जो है अंदर का वो बढ़ा घटा सकते हैं, और एक जो होता है वो डायरेक्शन कंट्रोलर के लिए होता है कि हवा मुंह पे चाहिए, पैर पे चाहिए, डिफॉगिंग मोड में शीशा पे चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। साथ साथ एक एसी का कंप्रेसर का बटन होता है और फ्रेश एयर और रिसर्कुलेटिंग मोड के लिए स्लाइडर होते हैं या बटन्स होते हैं। जब हम क्लाइमेट कंट्रोल की बात करते हैं शक्ति जी, तो क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम में ऑटो मोड एक होता है। तो जब हम ऑटो मोड में एयर कंडीशनिंग सिस्टम को टेम्परेचर सेट करके ऑटो पे डाल देते हैं तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली गाड़ी के अंदर के टेम्परेचर को थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे और भी टेम्परेचर के अलावा ह्यूमिडिटी, ये सब को कुछ कुछ समय के अंतराल के बाद एयर का इंटरनल जो केबिन के अंदर की जो हवा है उसके सैंपल को लेता है, सक करता है और एनालाइज करके और एयर कंडीशनिंग को कमांड देता है। उसी हिसाब से एयर कंडीशनिंग सिस्टम एफिशिएंटली ऑटो मोड पे काम करती है। तो ये जो क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है या जिसको हम लोग देसी भाषा में ऑटो एयर कंडीशनिंग बोलते हैं, ये कुछ नहीं है। जो फंडामेंटल एसी सिस्टम्स हैं उसमें जो मैनुअल कंट्रोल्स थे उसको ऑटोमेट करता है और टेम्परेचर में और वेंटिलेशन सिस्टम को प्रॉपर तरीके से, ऑटोमेटिक तरीके से उसको स्वचालित करते रहता है, चलाते रहता है। अब इसमें गलती देखी गई हम लोग को, हमने काफ़ी सैंपल्स को देखा और काफ़ी केसेस में देखा कि अब ये क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है तो एक एस्पिरेटर करके एक इसमें सिस्टम होता है, जो कि एस्पिरेटर जो है वर्ड ही बता रहा है कि वो बेसिकली एक सांस लेने की तरह काम करता है। तो एस्पिरेटर क्या करता है, कुछ कुछ अंतराल पे जब आप एयर कंडीशनिंग को यूज़ कर रहे हैं ऑटो मोड पे, तो वो कुछ कुछ अंतराल पे केबिन के अंदर की एयर का सैंपल को वो सक करता है, एनालाइज करता है और फिर उसको
सिस्टम को बता देता है कि अंदर का टेम्परेचर ये है, ह्यूमिडिटी लेवल्स ये हैं। और ये जो होता है शक्ति जी, ये एक पोर्ट होता है, उसमें छोटे छोटे छेद बने होते हैं, छोटे छोटे जालीनुमा एक अरेंजमेंट होता है, जहाँ से ही वो एयर को सक करता है। तो जब आप ऑटोमेटिक मोड में क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम वाली गाड़ी में एयर कंडीशनिंग चलाते हैं, तो कुछ कुछ देर पे ये जो हवा का सैंपल लिया जाता है, उसके लिए वो जो पोर्ट है जहाँ से वो हवा अंदर जा रही है, उसको साफ रखना है और कोई बाधा उसमें नहीं हो। कई बार हम लोग ने देखा है लोग उस पर कुछ चिपका देते हैं डैशबोर्ड वगैरह पे, जिससे वो बंद हो जाता है। तो इसको कृपया करके ध्यान देना है कि वो पोर्ट बंद नहीं होने चाहिए और पोर्ट क्लीन रहने चाहिए, ताकि आपका एस्पिरेटर प्रॉपरली एयर सैंपल लेते रहे और ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है वो सुचारू रूप से चलते रहे और आपको एयर कंडीशनिंग जो कंफर्ट देना चाहिए वो कंफर्ट आपको देते रहे। सर वो एस्पिरेटर को किस तरह से साफ किया जाएगा? सिंपल साफ करने की आवश्यकता नहीं होती है शक्ति जी, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूसली वो एयर सक करता रहता है, थोड़ी थोड़ी देर पे लेता है। बट जो हम लोग ने मेन देखा वो ये देखा कि यूज़र या ओनर्स जो है वो नादानी में नहीं जानते हैं कि इसकी क्या उपयोगिता है जी। और कई बार कुछ डेकोरेटिव चीज़ वगैरह लगा दिए या कुछ उस पर कवर ओवर लगा दिए, उससे क्या होता है कि वो जो स्लॉट हैं वो बंद हो जाते हैं। तो बंद हो जाएंगे तो आपका एस्पिरेटर काम नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम आपका काम प्रॉपरली नहीं करेगा, तो एयर कंडीशनिंग भी काम नहीं करेगी। जी बिल्कुल। तब तो जो जिस पर्पज से दिया मतलब गया है, छोटी सी चीज है, आपको लगेगा पता नहीं क्या है ये, परंतु अगर वो उसके फ्लो में अगर बाधा होगी कोई चीज से, अगर वो ढक जाएगा, कवर हो जाएगा, तो आपका ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम एनालाइज ही नहीं कर पाएगा कि केबिन में टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी लेवल्स क्या है, और उसके बाद जो है वो उसका पर्पस ही सॉल्व नहीं होगा। तो आज के वीडियो के माध्यम से और अभी डेमो के माध्यम से आपको दिखा देंगे कि हर क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम जो कि ऑटोमेटेड तरीके से एयर कंडीशनिंग को रन करता है, उसमें डिस्प्ले होता है, उसमें एस्पिरेटर की भूमिका बहुत अहम है और उस पर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, वो एकदम फ्री होना चाहिए ताकि एस्पिरेटर प्रॉपर तरीके से काम करता रहे। जी बिल्कुल अशोक जी, तो बेहतर तरीके से ऑडियंस हमारे समझ पाएं इस बात को, इसके लिए चलते हैं डेमो की ओर। तो आइए आपको एस्पिरेटर किस तरह का होता है गाड़ी में और कहाँ होता है वो दिखाते हैं। यही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम का कंट्रोल पैनल है। ये एक गाड़ी है, इसमें देखिए यहाँ पे ये जो कट्स बने हुए हैं यही एस्पिरेटर के पोर्ट हैं। इसी से हवा थोड़ी थोड़ी देर में ये सिस्टम ले करके और उसको एनालाइज करके और इसको कमांड देता है कि एयर कंडीशनिंग चले कैसे। मैं आपको दूसरी गाड़ी में भी दिखाता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि एस्पिरेटर यहीं रहे, वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कहीं पे भी हो सकता है। एयर कंडीशनिंग कंट्रोल सिस्टम्स के आसपास इस तरह के कुछ स्लॉट्स आपको दिखेंगे, नीचे ऊपर सटे हुए, थोड़ा अलग। इसको कोई चीज़ से ढके नहीं। अगर इसको आप कवर कर देंगे तो ये एस्पिरेटर जो है एयर सैंपल नहीं ले पाएगा और आपका क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। जैसे ये भी एक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है, ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम का पार्ट है। तो इसमें भी आपको ऊपर से कहीं नहीं दिख रहा है, परंतु देखिए यहाँ पे एक एस्पिरेटर लगा हुआ है। ये जो कट्स बने हुए हैं, जो स्लॉट हैं, यही एस्पिरेटर है। इसी से कॉन्टीन्यूसली कुछ इंटरवल पे ये सिस्टम हवा खींचता है और उसको एनालाइज करके और इसको बताता है कि अंदर के एयर का टेम्परेचर वगैरह कितना है। उसी हिसाब से फिर एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑटोमेटिक मोड में चलता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हेड्सअप ऑटो में हमेशा छोटी और यूनिक जानकारी सटीक तरीके से अपने ऑडियंसेस तक पहुंचाते हैं। यही हमारा प्रयास रहता है, इसके लिए रिसर्च की जाती है। आपके जहन में कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। हमारे कमेंट सेक्शन में भी सवाल आप अपने डाल सकते हैं, साथ साथ मेल सेक्शन में भी आप मेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। दीजिए शक्ति प्रकाश को अभी के लिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।